हे गाइस, तो D23 में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की नई फुटेज दिखाई गई। इसमें सबसे बड़ा रिवील था रेड हल्क का फर्स्ट फुल लुक और ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। लेकिन इसके अलावा इस ट्रेलर में प्रेसिडेंट रॉस ऑन रिकॉर्ड एडामेंटियम की बात करते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी डील है क्योंकि वुल्वरिन के कनेक्शन के साथ साथ ये मूवी एक तरह से एवेंजर्स 5 को भी सेटअप करती है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो D23 के इस नए फुटेज में हम प्रेसिडेंट रॉस को ऑफिशियली सेलेस्टियल टियामुत के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो कि इस मूवी के ऑफिशियल टीजर ट्रेलर में मिसिंग था। इसके साथ साथ MCU में पहली बार एडामेंटियम वर्ड का भी यूज होता है इस ट्रेलर में। एडामेंटियम को वर्ल्ड्स मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट बुलाया गया है। अब ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि वुल्वरिन के अंदर इसी मेटल को इंजेक्ट किया गया था जिसके चलते उसके क्लॉज मेटल के हैं। लेकिन एडामेंटियम की डिस्कवरी ना सिर्फ वुल्वरिन के फ्यूचर को सेटअप करती है MCU में, लेकिन उससे भी ज्यादा ये डिस्कवरी अवेंजर्स 5 को सेटअप करती है। अवेंजर्स 5 मूवी जो कि अब अवेंजर्स डूम्सडे है, वो पहले अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी होने वाली थी और इस कैंसल्ड मूवी के रूमर्ड प्लॉट में एक सेक्शन होने वाला था जहां काउंसिल ऑफ कैंग, जिन्हें हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड में देखा था, वो अर्थ 616 पर अटैक करने वाले थे। और इसका सेटअप ऑलरेडी क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हो चुका था, जहां हम काउंसिल ऑफ कैंग्स को एक्साइल्ड कैंग के मरने की बात करते हुए देखते हैं और इमॉर्टस बताता है कि उनमें से किसी ने क्वांटममेनिया के कैंग को नहीं मारा बल्कि अर्थ 616 के लोगों ने मारा, बेसिकली स्कॉट लैंग और उसकी टीम ने। और वो ये भी बताता है कि इन्हीं लोगों को मल्टीवर्स के बारे में अब पता चलने लगा है और अगर इन कैंग्स ने उन्हें नहीं रोका तो यही अर्थ 616 के लोग वो सब कुछ छीन लेंगे जो इन काउंसिल ऑफ कैंग्स ने अब तक बनाया है। और फिर हमें करीना में कैंग के हजारों लाखों वेरिएंट्स को आते हुए देखते हैं। यही कैंग वेरिएंट्स और काउंसिल ऑफ कैंग का ग्रुप अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में अर्थ 616 पर अटैक करने वाला था। अब अवेंजर्स तो मौजूद थे ही, लेकिन क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में एक बड़ी एलियन इन्वेजन हुई थी अर्थ पर, तो अर्थ के डिफेंस फोर्सेस ने खुद भी अपनी ओर से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। उसके बाद इस अटैक के दौरान जितने भी अर्थ के नेशन लीडर्स बचे हुए थे जिन्हें अवेंजर्स पर भरोसा नहीं था, वो शील्ड के पास जाने वाले थे और बोलीवार ट्रास के सेंटिनल प्रोग्राम को एक्टिवेट करवाने वाले थे। ये वही सेंटिनल्स है जिन्हें हमने एक्समैन दी एनिमेटेड सीरीज और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था। इन सेंटिनल्स को एडामेंटियम से बनाया जाने वाला था, जो कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में डिस्कवर होगा सेलेस्टियल टियामुत से। और बाद में जाकर हमें पता चलने वाला था कि इस सेंटिनल प्रोग्राम की ग्रीन लाइट और किसी ने नहीं बल्कि प्रेसिडेंट रॉस ने ही दी थी। ये प्रोग्राम अर्थ का आखिरी डिफेंस सिस्टम होने वाला था एलियंस, सुपर विलन्स और इवन सुपर हीरोज के अगेंस्ट, जिन्हें गवर्नमेंट एक तरह से थ्रेट मानती थी। यही सेंटिनल्स इमॉर्टस की वॉरशिप डेमोक्लिस बेस पर अटैक करने वाले थे और इवेंचुअली इमॉर्टस उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाला था। अब ऑफ कोर्स कैंग डायनेस्टी की जगह अवेंजर्स डूम्सडे ने ले ली है, लेकिन काफी चांसेस है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम के खिलाफ भी इस सेंटिनल प्रोग्राम का यूज किया जा सकता है। और अगर हम अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के आगे की भी बात करें तो सेंटिनल प्रोग्राम तो बंद नहीं होने वाला। यही प्रोग्राम आगे चल के म्यूटेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जैसा एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में हुआ था। तो अवेंजर्स डूम्सडे एक तरह से एक फाउंडेशन तैयार कर सकती है इन सेंटिनल्स के गलत इस्तेमाल का। इसीलिए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, कंसिडरिंग ये मूवी ना सिर्फ थंडरबोल्ट्स बल्कि अवेंजर्स डूम्सडे और उसके बाद आने वाली म्यूटेंट सागा को भी सेटअप करती है। हो सकता है कि सेंटिनल प्रोग्राम बनाने वाले बोलीवार ट्रास को भी इस मूवी में इंट्रोड्यूस किया जाए और फिर डूम्सडे में उसका रोल प्रोमिनेंट हो जाए। और शायद बोलीवार ट्रास के साथ साथ विलियम स्ट्राइकर को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इस मूवी में, जो कि वेपन एक्स प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और अवेंजर्स 5 के इस कनेक्शन को लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।